ये जो माला है इसमें 108 मनका हैं। ये माता पार्वती जी के मुंड हैं, ठीक है। एक बार नारद जी आए और माता पार्वती जी से मिले। माता पार्वती जी नारद जी को अपना गुरु मानती थी। तो माता पार्वती ने कहा कि गुरुदेव आप तो बहुत दिनों में आए। बोला माता मैं क्या करूं, आजकल लोगों में प्रेम भाव कम हो गया है और कोई एक दूसरे की सच्चाई कुछ बोलता नहीं। बोला नहीं, मेरे भूत भावन भोले बाबा तो इतने कि सब कुछ बता देते हैं। यहाँ तक कि गुरु मंत्र होता है, गुरु मंत्र को एक दूसरे को नहीं बताते हैं, लेकिन उनको मतलब गुरु मंत्र को भी मुझे बता रखा है। मेरे भोले तो बिल्कुल भी मेरे से कोई छुपाव नहीं करते। बोला पक्का है? कहाँ? तो आपने कभी ये पूछा कि उनके गले में जो 108 मुंडों की माला है वो किसकी है? अब वो यहीं चक्कर खा गई। बोला गुरुजी ये तो मैंने नहीं पूछा कभी, तो बस तो मेरा बस इसीलिए मन हट गया है अब पृथ्वी पर विचरण करने का, घूमने का। मैं जाता नहीं, लोगों में आपस में प्रेम रहा नहीं। और चल दिए। बाहर गेट पर भोले बाबा बैठे थे। बोला माता जी बुला रही हैं आपको। बोला आप नारद जी आओ और माता जी ना बुलाएं ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आपको पता ही है कुछ ना कुछ पुड़िया फेंकना नारद जी का काम है। गए तो वो तो कोप भवन में बैठी माता जी। बोला आपने मेरे साथ ऐसा छिपाव किया तब बताया नहीं कि ये किसकी माला है। बोला ये बहुत बड़ा रहस्य है, ये अमर कथा सुनने से आप अमर हो जाएंगे। और मैं पिछले जन्म में भी आपको अमर कथा सुनाने की कोशिश करी। जब अमर कथा सुनाने जा रहे थे, भृगु जी महाराज के पास जा रहे थे, तो रास्ते में राम जी मिल गए। और राम जी किसकी खोज कर रहे हैं? सीता जी की। तो पार्वती जी बोली बताओ ये कोई राम हो, भगवान हो सकते हैं जो एक पत्नी के लिए विचरण कर रहे हैं? और माता जी ने क्या किया, माता पार्वती जी ने क्या किया, और वो सीता जी का रूप धारण करके राम जी के सामने खड़ी हो गई। बोला पतिदेव में आ गई। अब भगवान तो वो तो राम जी तो भगवान का अवतार थे, उन्होंने पहचान ली। बोला माता जी आप कैसे, भोले बाबा कहाँ हैं? अब तो शर्मिंदा के मारे गर्दन नीचे हो गई। और तभी से ना माता पार्वती, उनको उस समय सती का अवतार थी माता पार्वती, उसी दिन से सती को त्याग दिया, क्योंकि राम जी को वो अपना गुरु जान समझते, भगवान आराध्य, और सीता जी आराध्य की पत्नी आराधना हो गई। तो अब उस आराधना को वो अपनी अर्धांगिनी कैसे बना सकते? तो उस दिन से ही त्याग दिया जब उनको सती जो अग्नि में जो दाग वो हुआ, उनका अग्नि अपने पिताजी प्रजापति दक्ष के यहाँ गई और अग्नि में भस्म हो गई, उसका यही कारण है। तो बोला आप ना सुनती कम है, संशय ज़्यादा करते हैं। मतलब बात को सुनते नहीं, संशय ज़्यादा करती, भ्रम कि भाई ये भगवान हो ही नहीं सकते। तो इसीलिए मैंने आज तक आपको नहीं बताया, लेकिन मैं बताऊंगा, लेकिन कोई होना नहीं चाहिए एकांत में। तो वहाँ एक बिलगित रूप में एक अंडा पड़ा था, मतलब बिल्कुल जीर्ण जिंदा नहीं था। डमरू बजाया, सब पंछी भागे, एक बिलगित अंडा पड़ा था। और माता जी को अमर कथा सुना रहे हैं, कौन? भोले बाबा। और 10वें स्कंद पर, 12 स्कंद थे अमर कथा के, तो 10वें स्कंद पर माता जी को निद्रा आ गई। और जब पूरे स्कंद सुना दी, पूरी कथा सुना दी अमर कथा, तो बोले मैंने तो उद्धव, गोपी उद्धव संवाद तक कथा सुनी थी। उद्धव जी गए थे ना वहाँ, कहाँ गए? मथुरा, ब्रज में गए गोपियों को समझाने। अपने आप में बड़े MA PhD बन के गए थे आज के समय, बहुत ज्ञानी पुरुष, लेकिन गोपियों ने उनको ऐसा उल्टा कर दिया। बोला मैं तो समझ ही नहीं सकता इनके अंदर इतना प्रेम है ईश्वर के प्रति। तो बोला आप ना संशय ज़्यादा करती है। तो जब पूरे अध्यास हो गए तो एकदम आँख खुली। बोला महाराज मैंने तो 10वें स्कंद तक कथा सुनी। बोला फिर हुंकारी कौन भर रहा था? भगवान शिव ने कहा था कि आप, मेरे को कैसे पता चलेगा कि आप कथा मेरी सुन रही है या नहीं सुन रही है? तो हुंकारी बनने के लिए बोला। और माता पार्वती को जैसे नींद आ गई तो बिलगित अंडा जिंदा हो गया। और उसने सोचा कि अगर आनंद आ रहा था क्योंकि वो पंछी बन चुका था, बोला अगर मैं हुंकारी नहीं भरूंगा तो ये भोले बाबा आगे कथा नहीं सुनाएंगे, तो वो हुंकारी बनने लग गया। तो बोला हुंकारी कौन भर रहा था? तो जब डमरू बजाया तो वो तोता उड़ के भागा, और तोता उड़ के वनता के, उस समय मासिक धर्म से निर्वक्त होकर स्नान कर रही थी वनता, वेद व्यास जी की पत्नी। वेद व्यास जी की पत्नी गर्भ में धारण हो गया है, बाद में
कौन बने? सुखदेव मुनि बने, जो 12 साल गर्भ में रहे, डर निकले ही नहीं पेट में से, 12 साल तक गर्भ में रहे। उन्होंने कहा अरे भैया निकलो, पीड़ा हो रही है माता जी को, जो भी है। बोला भगवान कृष्ण स्वयं आकर के मुझे वचन नहीं देंगे कि माया नहीं लपेटेगी, तब तक मैं बाहर नहीं आऊँगा। भगवान कृष्ण ने गर्भ में ही सुखदेव मुनि को दर्शन दिए, बोला आ जाओ, तुम्हें माया नहीं लपेटेगी। और जैसे ही सुखदेव मुनि पैदा हुए और सीधे इस वन को भाग लिए। तो ये 108 मन का आप सबको ध्यान होना चाहिए, माता पार्वती जी के मुंड हैं, ठीक है। हाँ, हर चीज़ का कोई ना कोई तात्पर्य होता है, ऐसे नहीं कि कार्य करने लग जाते हैं, ठीक है। तो सभी इन उंगलियों का प्रयोग करेंगे और आहुति छोड़ेंगे।